नारायण। ये वीडियो के लिए मैंने एक बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट लिया है वाल्मीकि रामायण से, और ये वानरों का प्रसंग है जब लंका में युद्ध समाप्त हो चुका है और सीता माँ की अग्नि परीक्षा भी समाप्त हो चुकी है। सभी कुछ व्यवस्थित हो गया है और सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हैं, और ये तभी का प्रसंग है जब श्री राम जीत गए हैं युद्ध। तभी सब देवता, सिद्ध, चारणा, सब ऋषि मुनि सब आते हैं, सभी दिव्य लोकों से अपने अपने विमान में उड़कर आते हैं और वहाँ पर आकाश में स्थित होकर श्री राम से ही बातचीत कर रहे हैं। वो सभी बहुत ही प्रसन्न है। श्री राम, लक्ष्मण और भगवती सीता अपने पिता दशरथ राजा से भी मिलते हैं, बहुत वो भी प्रसन्न होते हैं। और फिर जाने का समय होता है, तभी इंद्रदेव जो है, राजाओं तीनों लोकों के जो स्वामी है वह इंद्रदेव हैं। वो श्री राम भगवान को पूछते हैं कि हमारे जो दर्शन है बहुत ही दुर्लभ है और हमारे दर्शन विफल नहीं जाते हैं। तो हम सभी ने, सब देवता होते हैं, हम सभी ने आपको दर्शन दिया है, तो आपके मन में कोई इच्छा है, हृदय में कोई इच्छा है, तो वो आप हमें व्यक्त कीजिए। हमें बहुत ही प्रसन्नता है, हमको कुछ आपकी इच्छाएं पूरी करने का आनंद प्राप्त हो। हम बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि आपने पृथ्वी का और पृथ्वी के साथ साथ तीनों लोकों का जो भार था वो कम कर दिया है रावण का वध करके। और रावण जो था वह धर्म के मूल पर प्रहार करता था, यानी कि यज्ञों पर, वेदों पर, ऋषियों पर। तो उन्हीं को आपने सुरक्षा दी है, तो इसी के माध्यम से वेद फिर से अभी प्रचार होंगे, यज्ञ फिर से बढ़ेंगे और धर्म की स्थापना होगी। अभी आप हो चुकी है आपके आने से, इसलिए हम बहुत ही प्रसन्न हैं। रावण को तो हटाया ही है, मगर आपने तीनों लोकों का भी उद्धार कर दिया है। तो आपसे हम बहुत प्रसन्न हैं। आप कुछ मांगिए, हम कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि अगर आपके हृदय में बहुत ही आनंद अगर है हमारे लिए और आप बहुत प्रसन्न हुए हैं हमारे सभी कार्यों से, तो आप सुनिए, मेरे हृदय में जो इच्छा है वो मैं आपको व्यक्त करता हूँ। भगवान कहते हैं कि ये सभी जो वानर थे वह सभी मेरे साथ जुड़े थे और एक धर्म युद्ध समझकर मेरे ही कारण, मेरा ही जो गंतव्य था सीता को प्राप्त करना और मेरे कुल पर, मेरे नाम पर जो लांछन लगा था वो दूर करना, वो मेरे मेरे जो मेरा ऑनर था, मेरी ख्याति, मेरी कीर्ति थी, उस पर कोई दाग न लगे, उसी के लिए ये सभी वानर ने बहुत प्रयास किया, अपने प्राण भी दांव पर लगा दिए। तो ये सभी मेरे साथ आए यहाँ पर किष्किंधा से, और भिन्न-भिन्न पूरे विश्व में से सभी वानर आए हैं और सभी ने मेरे ही लिए, मेरे ही कारण अपने प्राणों को भी गौण समझा, क्योंकि धर्म उनके मस्तिष्क में सबसे श्रेष्ठ था। इन सभी ने धर्म युद्ध समझकर धर्म को ही श्रेष्ठ माना और अपने प्राण को भी गौण मान दिया और अपने प्राणों को भी गवा दिए। तो सभी जो वानर, भालू, जो भी मेरे मेरे सेना में थे, वह सभी जिसका वध हो चुका है, सभी वानरों का, भालुओं का, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उनको एक नया जीवन दीजिए, पुनर्जीवन दीजिए, उनको जीवन दान देकर उनको फिर से जीवित कर दीजिए, क्योंकि उनके परिवार वाले उन सभी की राह देख रहे हैं, उन सभी की पत्नियां, उन सभी के पुत्र, सभी का परिवार, माता पिता, उनके सभी मित्र संबंधी सभी बहुत ही प्रतीक्षा में होंगे। तो मेरी यही इच्छा है कि क्योंकि इन्होंने मेरे ही लिए इतना सहन किया है, वह सभी वानर बहुत ही शौर्यवान थे, बहुत ही बलवान थे, बहुत वो लोग ने अथक प्रयास किया, मगर फिर भी बहुत जन मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो उन सभी वानर जो मृत्यु की हो चुकी है उनकी, तो उनको मैं चाहता हूँ कि आप उनको नया जीवन दान दीजिए, यही मेरी इच्छा है। और वह जहाँ भी रहे, अभी से जहाँ भी रहे, वहाँ स्वादिष्ट मूल और फल उनको मिलते ही रहे, क्योंकि वो मूल और फल बहुत खाते हैं। और जहाँ रहे, वहाँ जहाँ भी नदी जहाँ हो उनके आसपास, तो नदी में कभी भी पानी समाप्त ना हो, सूखी ना हो जाए नदी, और ऐसा उनको ऐसे स्वादिष्ट फल मिले, और जो ऋतु के बाहर वाले जो फल होते हैं वैसे भी फल उनको मिलते रहे। जो भी फल उनको चाहिए, उनको बहुत ही अच्छे लगते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं, तो 12 मास वैसे फलों की वर्षा उन पर होती रहे और जहाँ-जहाँ रहे वैसे फल उगते रहे।
तो उनको फल की कभी कमी ना हो, सुंदर सुंदर पुष्पों की कमी ना हो, और मीठा पानी जल जो नदियों में बहता है उनकी भी कोई कमी ना हो। तो ये वरदान भगवान श्री राम ने इंद्रदेव से मांगा, और इंद्रदेव कहते हैं कि आपने ये जो मांगा है बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है, और मैंने अपने जीवन काल में कभी भी कोई वरदान अगर किसी को मांगने कहा है तो मैंने कभी भी उसका अ, अतिक्रमण नहीं किया है। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है कि मैंने पहले कहा है और फिर मैंने पीछे हट गया, मेरे जो कमिटमेंट से, मेरी जो ख्याति थी वो मैंने हटाई नहीं है, मैंने बहुत ही बढ़ाई है। तो कभी भी मैंने अपने जो वरदान देने का समय होता है तो मैंने जो भक्तों ने जो वरदान मांगे हैं मुझसे तो मैंने दिए ही है। ये तो सबसे कठिन वरदान है, क्योंकि आप कितने सारे वानरों का, करोड़ों वानरों को जीवन दान देने का वरदान आपने मांग लिया है, मगर फिर भी मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि इन्होंने धर्म के लिए युद्ध लड़ा है, अपने प्राण भी दांव पर लगा दिए, प्राण गंवा भी दिए, सभी लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, कितने वानर। तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसलिए जाइए, मैं आपका ये वरदान भी स्वीकार करता हूँ, पूरा करता हूँ, आपकी जो इच्छा है वो मैं पूरी करता हूँ। तो ये सभी वानर जो यहाँ पर मृतक है, सभी लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, जिसका गला कट गया है, जिसके हाथ पांव कट गए हैं, जहाँ भी है यहाँ पर जो वानरों ने आपके लिए युद्ध में लड़ाई लड़ी थी, आपकी ख्याति के लिए, आपके धर्म को कायम रखने के लिए, तो इन सभी वानरों को मैं जीवन दान देता हूँ। तो जैसे कोई मनुष्य रात को सो के सुबह उठता है, वैसे ही ये वानर फिर से अभी उठेंगे, अपने हाथ पांव को वैसे ही पाएंगे जैसे पहले थे, और इनमें ऐसी ही शक्ति और ऊर्जा भर जाएगी वैसे जैसे पहले इनकी थी। तो वैसे ही शक्ति और ऊर्जा के साथ वो फिर से उठेंगे, मानो कोई सो के उठ रहा है वैसे ही उनको प्रतीत होगा। और वो जहाँ जहाँ रहेंगे वहाँ पर मैं बहुत ही फूलों की वर्षा करूँगा, फूल वहाँ पर सुंदर सुंदर उगेंगे, शुद्ध स्वादिष्ट फल उनको मिलते रहेंगे बारह मास। जो फल चाहिए, जो ऋतु के बाहर वाले फल है वो भी मैं उनको बारह मास फल इनको प्रदान करूंगा। जहाँ वो रहते हैं, जहाँ जहाँ नदियाँ हैं, नदियाँ में स्वादिष्ट जल इनको मिलता रहेगा, और जल्द ही ये अपने परिवार वालों से, अपने मित्रों से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नियों से, अपने माता पिता से सभी जल्द से जल्द मिल पाएंगे। तो ये वरदान उनको इंद्रदेव ने पूरा किया है। और फिर देखते ही वहां पर बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ कि सभी वानर जो मरे हुए थे, जिसका धड़ अलग हो गया था सिर से, सिर कहीं था, धड़ अलग था, धड़ लगभग कोई अगर समुद्र में पड़ गया था तो धड़ बाहर था, शीश समुद्र में था, शीश बाहर था तो धड़ समुद्र में था। तो ऐसी अवस्था में भी जिनके हाथ पांव नहीं थे, तो वो सभी लोग ऐसे उठे जैसे मानो कोई सो के उठा है, और सभी उठ गए ऐसे ही ऊर्जावान, शक्तिवान पहले जो थे वैसे ही। और सभी उठ के फिर देखने लगे एक दूसरे की ओर, और फिर सब लोग बोलने लगे, वो वानर वानर बोलने लगे कि ये क्या चमत्कार है, ये तो हमने अद्भुत है, अद्भुत चमत्कार है, पहली बार हमने देखा है कि हम तो, फिर उनको भास होता है कि हम तो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उनको पता चलता है, याद आता है, मगर फिर वह जान लेते हैं कि प्रभु श्री राम की ही ये लीला है, उनका ही ये वरदान है, उनकी ही कृपा है, देवताओं की कृपा है, जिसके माध्यम से हम सभी लोग आज फिर से पुनर्जीवित हो गए हैं, और अपने घरों में जाएंगे, अपनी पत्नियों से मिलेंगे, अपने बच्चों से मिलेंगे, माता पिता मित्र कुटुंब से मिलेंगे, और आनंद के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो ये मैसेज का ये जो प्रसंग है उसका ये मैसेज है, उपदेश संदेश है कि आप सोचिए कि वानरों ने अपने प्राण भी दांव पर लगा दिए। वानर और श्री राम एक दूसरे को कभी जानते भी नहीं थे, तो कहाँ-कहाँ से बुलाए गए थे। सुग्रीव राजा ने पूरे विश्व में से वानर को बुलाए थे, खरबों खरबों अरबों खरबों वानर थे, सभी आए थे, बहुत जन मर गए, मगर जो जीवित हुए वो उन्होंने ऐसे ही माना कि ये धर्म युद्ध है और हम प्रभु श्री राम के अधीन हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह स्वयं नारायण है, वह स्वयं धर्म ही है। अगर वो कहे गए तो हम कुछ भी करने को सज्ज है, अगर वो कहे कि ऐसा करो तो हम कर लेंगे। तो यही सोच के वानर सब
कूद पड़े थे इस युद्ध में, उन्होंने अपनी प्राणों की चिंता भी नहीं की थी, और प्राणों की चिंता नहीं की थी और वो मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्होंने इतना शौर्य भी दिखाया युद्ध में, मगर फिर मारे गए, क्योंकि राक्षस बल कभी-कभी हावी हो गया था उन पर, तो वो मारे भी गए। और फिर ये युद्ध के अंत में इनको फिर से जीवन दान मिलता है। तो ये मैसेज बहुत ही सटीक है, सूक्ष्म तो है ही मगर बहुत सटीक भी है, सरल है, कि जो मनुष्य धर्म का आलम्बन लेता है, धर्म को आंख बंद कर कर उसका पालन करता है, धर्म युद्ध में अपनी प्राण की भी परवाह न करता हो, तो उसको जीवन दान मिल सकता है। तो ये जो प्रसंग है, इससे ये जो महाभारत और मनुस्मृति का जो सिद्धांत है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, तो इसका अर्थ है कि जो धर्म का हम पालन करते हैं, वो धर्म हमको ही बचा लेता है, वही धर्म हमारी रक्षा करता है। तो वानरों ने धर्म की रक्षा के लिए धर्म के अधीन हो गए, यानी श्री राम के अधीन हो गए। उन्होंने जो कहा वो उन्होंने किया, और कुछ परवाह न किए, अपने प्राणों की भी चिंता न करते हुए सीधा युद्ध में कूद पड़े और अपना शौर्य दिखा दिया, और फिर मृत्यु भी प्राप्त कर चुके, और मगर फिर से पुनर्जीवित हो गए। तो अगर धर्म की रक्षा इन्होंने की है, तो धर्म ने भी इनकी रक्षा कैसे की कि इनको ही पुनर्जन्म मिला, इनको इनको जीवन दान मिल गया। पुनर्जन्म तो नहीं कह सकते, जीवन दान मिल गया इनको। वही जीवन में वहीं पर वो वैसे ही खड़े हो गए, और बाकी का जीवन भी इतना सुंदर उनको वरदान मिला कि फलों की वर्षा होगी, फूलों की वर्षा होगी। वानर को जो फल चाहिए, पानी चाहिए, तो वो सभी उनको उचित मात्रा में, बहुत ही अधिक मात्रा में उनको प्राप्त किया गया, वो भी वरदान दिया गया है। तो ये सुंदर मैसेज जो है वो यही कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। इसका और एक अगर क्रॉस रेफरेंस अगर आप ले ले महाभारत में सत्यवान और सावित्री की कथा में, तो सत्यवान की भी मृत्यु हो जाती है, मगर सावित्री पातिव्रत धर्म से उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। स्त्री का धर्म क्या है? पातिव्रत धर्म, पतिव्रता नारी थी। तो उसी के माध्यम से यमदेव से सत्यवान का जीवन फिर से उन्होंने प्राप्त कर लिया, सत्यवान को फिर से जीवित कर दिया, जीवन दान। जीवन दान तो ले लिया, मगर इतने 4 बड़े-बड़े वरदान भी ले लिए। इतना अपना राज्य फिर से लौटा दिया, 100 पुत्रों का वरदान, और कितने वर्षों का आयुष्य भी मांग लिया। तो धर्म से क्या नहीं हो सकता है। ये कथा, ये प्रसंग हमें ये ही संदेश देता है कि धर्म से ही सब कुछ संभव है। अधर्म के माध्यम से कोई मरा हुआ मनुष्य फिर से जीवित नहीं हो सकता है, मगर धर्म के माध्यम से मरा हुआ मनुष्य जीवित हो सकता है। ये हमारे शास्त्रों ने उदाहरण के रूप में, बहुत कथाएं हैं, ऐसी नहीं है कि ये और ये दो सत्यवान की दो ही है, वैसी बहुत कथाएं हैं महाभारत में। जो मरे हुए पुत्र को भी फिर से महादेव ने ला के दिया था, क्योंकि धर्म का पालन ही सबसे श्रेष्ठ है। नारायण को सबसे प्रिय धर्म ही है, महादेव को सबसे प्रिय धर्म ही है, सभी देवताओं को, ब्रह्मदेव को धर्म ही सबसे प्रिय है, सभी ऋषि मुनियों को सबसे प्रिय धर्म ही है, और उनको सबसे प्रिय ऐसे ही मनुष्य है जो धर्म का पालन करते हो, पुरुष स्त्री जो भी हो। और धर्म का पालन मतलब क्या, उसका भी बहुत ही गूढ़ रहस्य है। धर्म का पालन माने धर्म शास्त्रों का पालन। ऐसा नहीं है कि हमारे मन में जो विचार आया वही हम धर्म मान के उसका पालन करें और फिर हम कहें कि धर्म का पालन हमने किया है। नहीं, धर्म शास्त्रों का पालन, जो हमको उपदेश दिए गए हैं भगवान के द्वारा, उसी का हम आलम्बन ले, उसी का आश्रय ले, उसी को पालन करें, जीवन में चरितार्थ करें, उसी को हम कह सकते हैं कि हम धर्म का पालन करते हैं। जैसे द्विजों के लिए संध्या वंदन, द्विजों के लिए सूर्य अर्घ्य, पितरियों को अर्घ्य डालते हैं, हम पूजा करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, व्रत करते हैं, दीक्षा लेते हैं गुरु के पास से, और जो हमारे वर्णाश्रम धर्म है उसी का हम पालन करते हैं। हम हमारे जो अधिकार है उसकी सीमा जो होती है उसका अतिक्रमण नहीं करते हैं, उसी के भीतर ही रहते हैं, तो ही हम ये कह सकते हैं कि हम धर्म का पालन कर सकते हैं। और ऐसे ही युद्ध में धर्म का पालन किया जा सकता है, जो युद्ध धर्म की स्थापना के लिए लड़ा जा रहा है। अगर कोई आज का नेता अगर कोई किसी सेना को भेज दे कहीं, और उसका वह कपट के रूप में भेज दे, और फिर वहां पर किसी की मृत्यु हो जाए, मगर
उसने तो बेचारे ने शौर्य दिखा दिया, मगर नेता उनका भी उपभोग करते हैं, उनका उपयोग करते हैं सेनाओं का। तो ये बेचारे मर जाते हैं, मगर उसको ये नहीं कह सकते हैं कि धर्म युद्ध के लिए वह मरे हैं। धर्म युद्ध के लिए मरेंगे तो भगवान ही स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। तो आजकल तो बहुत ही विकट परिस्थिति है, क्योंकि धर्म धर्म और धर्माभास में कोई फ़र्क नहीं रह गया है। लोगों को धर्माभास ही धर्म प्रतीत होता है, पाखंड को धर्म देखते हैं। तो जो नेता होता है वो बहुत ही बड़े-बड़े बखान करता है हिंदू होने का, मगर वह ऐसा कृत्य करता है जो हिंदू के विरुद्ध हो, तो फिर उनको वो देखने में नहीं आता है। तो आज के नेताओं का हाल यह है, और आज की प्रजाओं का भी ये हाल है कि वो पाखंड को नहीं पहचान पाते। तो धर्म का पालन जो हमें करना है, वो ऐसे ही धर्म शास्त्रों के माध्यम से ही करना है, न कि हमारा मनमाना आचरण हो, मनमाना संकल्प हो। कोई नेता कह दे, कोई अज्ञानी गुरु भी कह दे, जो शास्त्र उचित बात न करता हो गुरु, वो भी अगर कह दे तो हमको उसको नहीं मानना है। शास्त्र के अतिरिक्त कोई अगर गुरु कुछ कहे तो वो गुरु गुरु नहीं है। शास्त्रोचित बात करे और संदेश और उपदेश दे, उसी को गुरु कहा जाता है। और वही गुरु हमको नारायण तक पहुंचा सकता है, वही गुरु महादेव तक पहुंचा सकता है, और कोई नहीं। तो यहाँ पर भगवान को देखना चाहिए कि भगवान स्वयं इतने तत्पर है धर्म की रक्षा करने वाले को की रक्षा करने के लिए। जो मनुष्य, यहाँ अगर वानरों की रक्षा भगवान ने की है, वानरों को जीवन दान दे दिया है, तो मनुष्य को क्यों नहीं देंगे? आप ये सोचिए। हम हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम धर्म पर विश्वास नहीं रखते, धर्म शास्त्रों पर विश्वास नहीं रखते हैं, इसीलिए हम पीछे पड़ते हैं। अगर हम आंख बंद करके विश्वास रखें कि ये भगवान ने कहा है, ये हमको करना है, भले हमको अयोग्य लगे, मगर हम करते हैं निष्ठा रखकर, श्रद्धा रखकर, धीरे 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 हमारी वृत्ति ऐसी बनती जाती है, हमारी मति भी ऐसी सुमति बनती जाती है कि हमारे जीवन में ही धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। वो मैंने तो अनुभव किया है, इसलिए मैं आपको कह सकता हूँ। तो भगवान स्वयं बहुत तत्पर है कि धर्म की रक्षा करने वालों की मैं रक्षा करूं, मगर उनको कोई मिलते नहीं है धर्म की रक्षा करने वाले। कौन है ऐसे? कलयुग में कौन है? बहुत ही गिने चुने लोग होंगे जो धर्म की रक्षा कर रहे हैं। गुरु है या शिष्य है, पुरुष स्त्री जो भी है। आजकल पतिव्रता नारी कहाँ मिलती है? पतिव्रता नारी हो तो भगवान कहे कि मैं आपके गर्भ में आकर जन्म लूं। तो पतिव्रता नारी में ही भगवान आते हैं और गर्भ में आकर फिर जन्म लेते हैं। मगर ऐसे माता पिता ही नहीं मिलेंगे तो भगवान का जन्म का प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा? तो ये बात जो है वो हमको सिखाती है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, ये जो सिद्धांत है वो अटल है, सनातन है, इसी से सब कुछ है। और लास्ट रेफरेंस में एक दे दूं, योग वशिष्ठ महारामायण में वशिष्ठ ऋषि हाथ ऊंचा करके सबको कह रहे हैं। महाभारत में वेद व्यास, उनका ही पौत्र, हाथ ऊंचा ऊंचे करके सबको कह रहे हैं कि सुनो लोगो, जीवो सुनो, आपको अगर अर्थ और काम भी चाहिए, पैसा और भोग भी चाहिए, तो भी आप धर्म का पालन कीजिए। धर्म के पालन से आपको अर्थ और काम भी अधिक मात्रा में मिल सकते हैं। तो ये दोनों ऋषि कहते हैं दूर एक बहुत अलग अलग कालों में कि मैं तो चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं, हाथ ऊपर रख के कहता हूं। ऐसा ही श्लोक है, हाथ ऊपर रख के मैं कहता हूं कि धर्म का पालन कीजिए, धर्म से भी आपको अर्थ और काम मिलेगा, मगर फिर भी कोई सुनते नहीं है, और सुनते नहीं है इसलिए फिर दुख को भोगते हैं। तो यही संदेश शास्त्र हमें देता है। ऐसे छोटे छोटे प्रसंग जो है वो हमें देते हैं। सावित्री ने धर्म के माध्यम से ही सत्यवान को जीवन दान दिलवाया। वो तो पुरुष था, ये तो वानर थे, वो तो पुरुष था, उसका जीवन काल ही समाप्त हो गया था। तो आप ये देखिए कि धर्म के माध्यम से भाग्य भी बदलता है। धर्म के माध्यम से आपके कोई भी ग्रह हो, नक्षत्र हो, अगर आपको बहुत ही दुविधा में डालते हैं, वो भी बदल जाते हैं। धर्म के माध्यम से सब कुछ संभव है, अधर्म से नहीं। धर्म से ही सब कुछ संभव है, जीवन दान भी संभव है। तो ये महान गाथा, महान वाल्मीकि रामायण, उसमें से ये महान प्रसंग इस तरह से हमको देखना है कि ये कितनी बड़ी महानता है भगवान श्री राम की, कि वो तो तत्पर है कि मैं सभी की सहायता करूं,
कोई धर्म का पालन ऐसा वीर्य पुरुष ऐसा मिले, ऐसी सती नारी मुझे कहीं दिखे तो मैं उनकी सहाय में मैं तत्पर हूँ, मगर मुझे मिल नहीं रहे हैं। भगवान ढूंढ रहे हैं, भगवान और देवता देने के लिए तत्पर है बड़े बड़े वरदान, मगर हमको ही फुर्सत नहीं है कि हम धर्म को साइड में रखते हैं, धर्म शास्त्र को साइड में रखते हैं, फिर अपना मनमाना आचरण अपने अहंकार में आकर हम करते हैं। अरे मैं जो सोचता हूँ वही होगा और होता है कुछ और, तो फिर दुख भोगते हैं हम सभी। तो ये हमको ये सीख देती है कि हमको धर्म का ही पालन करना है। धर्म यानी धर्म शास्त्र, धर्म शास्त्र का पालन को ही धर्म का पालन कहा जाता है। मनमाना आचरण और संकल्प जो मनमाने आते हैं तो उसको धर्म नहीं कहा जा सकता है। रावण भी बहुत ही धर्म का पालन करता था। आप देखिए, रावण था, हिरण्याकशपु था, हिरण्याक्ष था, वो भी यज्ञ करते थे, हम सभी से अधिक यज्ञ करते थे, हम सभी से अधिक ज्ञानी भी थे। रावण जो पंडित था, तो वो भी क्यों मारा गया? वो भी क्यों मारा गया? आज कोई माता पिता अपने पुत्र का नाम रावण क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि सबको पता है कि भाई रावण अनुचित नाम है, अनुचित व्यक्ति था। तो अगर वो भी, रावण और हिरण्याकशपु, उन्होंने भी इतने तप किए, ब्रह्मदेव के दर्शन भी किए, वरदान भी प्राप्त किए, वो तो वर्ण व्यवस्था को भी मानते थे, राक्षस होते हुए भी वर्ण व्यवस्था को मानते थे और सब कुछ मानते थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे, भक्त थे, बहुत ज्ञानी थे, तो भी वो क्यों मारे गए? उनका जीवन दान उनको क्यों नहीं मिला? और वानरों को ही क्यों जीवन दान दिया गया? राम भगवान तो रावण को भी जीवन दान दिलवा सकते थे कि भाई रावण की मति सुधरे, ऐसा जीवन दान उनको दीजिए। नहीं, भले वो जय विजय का अवतार था, मगर वो शाप के अधीन थे वो, मगर फिर भी भगवान तो कोई भी शाप को वरदान में बदल सकते हैं, कोई भी वरदान को शाप में बदल सकते हैं। इतनी शक्ति भगवान में होती है, ऋषियों में होती है, देवताओं में होती है। तो यही सीख हमें मिलती है कि धर्म के माध्यम से ही हमको अमरत्व भी प्राप्त किया जा सकता है, जीवन दान भी मिल सकता है। अगर अधर्म करे फिर भी भगवान का भजन करे, भक्ति करे, मगर बाहर अधर्म करे, जैसे रावण था, हिरण्याक्ष था, तो भी भगवान हमें नहीं बचाएंगे, भले ही बहुत बड़ा महान ज्ञानी क्यों ना हो। धर्म युद्ध में जो लड़ते हैं उन्हीं की रक्षा की जाती है, धर्म सच्चे धर्म का पालन करते हैं उन्हीं की रक्षा की जाती है। शास्त्र पढ़ के फिर शास्त्र के विरुद्ध आचरण हो तो उनकी रक्षा भगवान नहीं करते हैं। शास्त्र पढ़कर शास्त्रोचित जो कर्म करते हैं, भले बहुत कठिनाई को सहन करते हैं, उन्हीं की रक्षा भगवान करेंगे। ये तो पक्का सिद्धांत है, हर एक शास्त्र में ये लिखा गया है, आप कोई भी शास्त्र उठा के पढ़ लीजिए। तो ऐसे अगर वीडियोस आपको पसंद है, छोटे छोटे सूक्ष्म भावार्थ वाले प्रसंग आपको पसंद है हमारे शास्त्रों में से जो मैं निकालता हूँ, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गोवर्धन मठ नाम की एक सुंदर चैनल है, उसको आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। वहां पर आपको धर्म, राष्ट्र और अध्यात्म, ये तीनों से मिला हुआ ज्ञान, इस तीनों के अंदर जो भी ज्ञान आता है वो सब आपको मिलेगा। और उनके मुख से केवल शास्त्र ही बोलते हैं, शास्त्र ही आपको डायरेक्टली मिलेंगे। आप अगर उसका पालन भी करते हैं तो भी धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आना आरंभ हो जाएगा। शिव शंकर प्रलयंकर।